Welcome to my channel. How to Google. हे गाइस, आज फिर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हाउ टू गूगल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब हैकर्स आपके जीमेल अकाउंट को कैसे हैक करते हैं, ये आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा मैं। और हैकर्स आपके मतलब जीमेल अकाउंट से आपके मोबाइल को हैक करने के बाद आपका डाटा कैसे चोरी करते हैं वो आज अभी बताऊँगा मैं, मतलब इसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन जो मैं हैकर्स आपके मतलब आपके अकाउंट को कैसे हैक करते हैं वो अपने सेकंड वीडियो में बताऊंगा, और थर्ड वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप उससे मतलब कैसे अपने अकाउंट को सेव रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फर्स्टली आपका सबसे पहले डाटा चोरी किया जाता है। कैसे किया जाता है ये बताता हूँ मैं। आप अपना मतलब इंस्टाग्राम आईडी हो गया या फिर अपना मतलब व्हाट्सअप हो गया, ये सब भी अपने जीमेल से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मतलब अटैच तो रहते ही रहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अपना व्हाट्सअप का मतलब डाटा कैसे चोरी हो जाएगा, या फिर अपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे चोरी हो जाएगा, या फिर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा डाटा कहाँ से चोरी होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे गूगल पे एक ऑप्शन आता है सबसे नीचे, वहाँ पे टैप करने के बाद मैनेज यूर गूगल अकाउंट्स। मेरे इस आईडी पे कोई एक भी नंबर मतलब ये सेव नहीं है, तो इसलिए मैं अपने अकाउंट चेंज कर रहा हूँ। मैनेज यूर गूगल अकाउंट, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जितना भी डाटा रहता है, मतलब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है आपकी, बहुत सी चीज़ें होती है जो आप सोच नहीं सकते, मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पे सेव रहती है। फर्स्टली सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको, सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे नीचे होता है ये साइन इन विद गूगल। मैंने 11 साइट से मतलब लॉगिन किया है, तो यहाँ पे 11 साइट्स के मेरे आईडी एंड पासवर्ड वो सेव रहते हैं यहाँ पे। पासवर्ड मैनेजर में यहाँ पे मतलब मेरे इंस्टाग्राम आईडी हो गया, कुछ हो गया, वो यहाँ पे मेरे आईडी और पासवर्ड मतलब सेव रहते हैं। तो अगर मतलब मान लो हैकर्स को आपके आईडी और पासवर्ड मिल जाए तो आसानी से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर कौन सा भी अकाउंट में मतलब लॉगिन कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे होंगे नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको। ये पासवर्ड मैनेजर ये मेरा फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का आईडी और पासवर्ड दोनों यहीं पे। instagram.com का मेरा आईडी और पासवर्ड यहीं पे सेव। गूगल अपने मतलब इस डाटा को सेव रखता है। आप मतलब वो आपकी पर्सनल मतलब सिक्योरिटी के लिए सेव रखता है, लेकिन ये हैकर्स के लिए मतलब एक रामबाण, मतलब एक प्रकार से आप समझ लो कि हैकर्स के लिए सबसे बड़ा बढ़िया जुगाड़ हो गया है एक प्रकार से। वही यहाँ पे जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी आईडी ये रही और ये रहा पासवर्ड। मैं तो आसानी से है। और ये गाना का भी मेरा आईडी पासवर्ड दोनों सेम है। इंस्टाग्राम अकाउंट देख लो, मेरे इंस्टाग्राम के आईडी और पासवर्ड दोनों बता रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा ये जो मैंने साइन इन विद गूगल अकाउंट से मतलब 11 अकाउंट से लॉगिन किया है, मतलब 11 तरीके के एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रखा है। ये मेरा गूगल ड्राइव सब मतलब ये आप जो सोच रहे होंगे कि व्हाट्सअप मैसेंजर ये रहा, ये एक्सेस यहाँ पे मतलब मैंने एक्सेस दिया हुआ है व्हाट्सअप मैसेंजर को। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके व्हाट्सअप के मैसेज कैसे मतलब ये निकाल सकता है। वो एक ट्रिक होती है कि मतलब आपके जो व्हाट्सअप के मैसेज होते हैं उनको मतलब डिकोड करके व्हाट्सअप मैसेज को मतलब इनमें कन्वर्ट किया जाता है। वो HTML में सेव करता है। कहाँ पे सेव करता है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। इसके लिए आपको मैं बताऊँ, ड्राइव में जाना है। ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे ये बैकअप्स, यहाँ पे बैकअप्स का ऑप्शन आ रहा है। बैकअप्स, हाँ बैकअप, ये इसी ऑप्शन के अंदर आपके व्हाट्सअप हो गया, मतलब आप जिसके भी बैकअप लेते हैं, जितनी भी जानकारी के, वो सभी बैकअप यहाँ पे। जैसे मेरे 3 बैकअप्स पड़े हैं यहाँ पे। एक हुए मेरे मतलब पहले का जो मोबाइल था मेरा Honor 9 Lite, उसका बैकअप है। ये मेरे दोनों व्हाट्सअप जो नंबर्स है उनके बैकअप से। अब इनको डिकोड करके आपकी व्हाट्सअप की जानकारी चुराई जाती है। अब आप सोच रहे हो व्हाट्सअप हैक नहीं हो सकता। व्हाट्सअप यहाँ से आपके जीमेल के थ्रू ऐसे हो के हैक हो सकता है। एक और जानकारी देता हूँ आपको मैं। आपकी जीमेल आईडी जाने के बाद किसी के पास ये जो फोटोज़ का जो ऑप्शन होता है, आज के लगभग सभी मोबाइलों में आप हम मतलब फ़ोटोज़ पर बैकअप लेते हैं। मैं अकेला नहीं, आप मैं नहीं लेता हूँ, बहुत सारे लोग लेते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये फ़ोटोज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन बैकअप लेते हैं अपन इसमें। इसका फ़ायदा ये रहता है कि हमारे मोबाइल गुम जाने पर या फिर कुछ हो जाने पर हम आसानी से वो डाटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर बाई चांस आपका कोई मतलब जीमेल हैक कर लेता है तो आपके फ़ोटोज़ हो गए, आपका पर्सनल डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत सी जानकारी हो गई, वो सब हैकर्स के पास चली जाएगी। इस तरीके से तीसरी चीज़ हो गई जो यहाँ से हैक हो सकती है। फोर्थ चीज़, आपके कॉन्टैक्ट। आपके कॉन्टैक्ट भी आप जीमेल अकाउंट पे सेव करते हैं। जीमेल अकाउंट पे सेव करते हैं तो जैसे ही वो जी ईमेल आईडी से आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन करता है
या फिर कुछ करता है तो आपका आपके कॉन्टैक्ट भी है, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है पूरी उसके पास चली जाएगी। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीमेल अकाउंट हैक होने के बाद सभी चीज़ चल जाती है। एक और बात, अगर बाई चांस जीमेल अगर जीमेल आईडी या फिर उसका पासवर्ड व्यक्ति को मिल जाता है, मतलब हैकर को मिल जाता है, तो आपके मोबाइल को लॉक कर सकता है और आपसे पैसे की डिमांड भी कर सकता है। तो इसलिए जीमेल को कोई मतलब नॉर्मल चीज़ ना समझे कि जीमेल से क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब एक गूगल का जीमेल अकाउंट है, आपका पूरा मोबाइल कंट्रोल में रहता है जीमेल आईडी से। एक जीमेल आईडी या फिर ऐसा कुछ होने पर आपकी जीमेल आईडी या फिर पासवर्ड अगर आपको कोई हैक कर लेता है तो आप मतलब आपका बहुत सारा डाटा है यहाँ से, मतलब एक हैकर चुरा सकता है बहुत सारा डाटा। अब आप सोच रहे होंगे कि उस डाटे का इस्तेमाल क्या करेगा, मेरे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मतलब करेगा क्या। भाई साहब आपके डाटा को वो इंटरनेशनल मार्केट में मतलब डार्क वेबसाइट पर भी बेच देते हैं। तो इसलिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आप समझ रहे होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में मेरे डाटा का क्या उस भाई साहब वो मतलब कहने का मतलब है कि ब्लैक वेबसाइट्स पे मतलब बेचना नॉर्मल बात नहीं है आपके डाटा को। वहाँ पे आपके डाटा किस प्रकार से इस्तेमाल होगा क्या होगा आपको भी पता नहीं होगा। इसलिए हो सके सेफ रहे। और जीमेल आईडी के जो भी है मतलब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ये इससे टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर तो मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे 2 दिन पहले ही मैंने मतलब वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब अकाउंट पर। एंड इस पे जो और मैं बता दूं कि आपको मतलब अगर मोबाइल कैसे हैक होता है, क्या है, आप क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है। हालांकि जीमेल हैक आसानी से नहीं होता है क्योंकि पासवर्ड किसी को पता मतलब अपने को थोड़ी पता रहता है कि मतलब अब जैसे मान लो कोई हैकर है तो उसे थोड़ी पता होगा कि आपके पासवर्ड ये है। आपने पासवर्ड या तो ईजी रखे होंगे तो आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि आप अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड अपने मोबाइल नंबर या फिर अपना नाम या फिर ऐसी चीज़ रखते हैं जो आसानी से मतलब हैकर्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि यही हो सकता है। एक बार डाला, 2 बार डाला, 10 बार डाला, उनके क्या जा रहा है, 10 बार 11 बार तो मिल रहा है ना उनको। 11 बार में एक बार में अगर बाई चांस ऐसी कोई चीज़ मिल गई उनको कि मतलब हाँ लॉगिन हो गए। अब लॉगिन होने के बाद आपका मोबाइल गया कि टू स्टेप वेरिफिकेशन पहले ऑन कर ले। उसके लिए मैंने वीडियो मतलब जो वीडियो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ से जाने के बाद आप उस पर टैप करेंगे तो वो पूरी जानकारी बता देगा कि डिस्क्रिप्शन में मतलब जो भी लिंक दी है उसके द्वारा कि वीडियो में पूरा बताया गया है टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करते हैं। वो उसके बारे में पूरी जानकारी भी उसी पे दी हुई है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्यों ऑन करना चाहिए, क्या है, इससे क्या फ़ायदा है। एंड इससे अलावा भी और भी अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मैं अपनी जीमेल आईडी पर आप पर्सनली पूछ सकते हैं। और गूगल से रिलेटेड कोई भी इशू हो आपको मतलब परेशानी हो जो मतलब आपके समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी है और मैं अपना टेलीग्राम आईडी भी वहीं पे दे दूँगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू। थैंक यू।